Hello student, welcome you the Goal Classes 1.0 YouTube चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर सेकेंड सॉल्यूशन केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर होता है, तो इसके बारे में आज जानेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स हैं और इसमें कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं बोर्ड पे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में टॉपिक वाइज टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग इसको बोर्ड पर से भी नोट कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड पर से नोट नहीं करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर से मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका नोट सेंड कर दूंगा। जितना क्लास बाय क्लास होगा, सीट बाय सीट आपको मेरा खुद का बनाया हुआ हैंड रिटन और अच्छा नोट्स है, बहुत ही अच्छे ढंग से उसको बनाया गया है 5-10 बुक को लेकर। तो उस नोट्स को आप लोग पढ़िएगा, तो मैं आशा करता हूं, जैसा कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस नोट से बहुत अच्छा ही स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, कहता है सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। सॉल्यूशन आपको कहता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और टू मोर हैव टू सबस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहता है कि हिंदी में इसको जानेंगे, आपको इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन हम कर दिए, इसको हिंदी में भी आप लोग को बता देते हैं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड से डायरेक्ट इसमें आ जाते हैं 12th क्लास में, तो इंग्लिश मीडियम से बहुत सारे स्टूडेंट की चाहत होती है कि हम बिहार बोर्ड से पढ़े, लेकिन हम भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े। तो यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और टू मोर हैव टू सबस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कहता है दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है। तो होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में जानिए। होमोजेनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण। कहता है ए होमोजेनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर विच कंटेन सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस। कहता है कि आप होमोजेनियस मिक्सचर उसे कहते हैं जो कंटेन सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस इन सेम प्रोपोर्शन। और यह क्या है, इसका जो कंटेंस होता है, कंटेंट जो सेम टाइप यानी निश्चित एक ही प्रकार के या समान, कहे तो सेम मीन्स समान या एक ही प्रकार के ऑफ सब्सटेंस इन सेम प्रोपोर्शन, और वो क्या हो, समान अनुपात में हो, तो उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी होमोजेनियस समांगी, इसको हिंदी में समांगी कहते हैं, यानी इसका सेम प्रॉपर्टीज यानी आगे हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट हैं। तो फर्स्ट है आपको सॉल्यूट, सेकेंड है सॉल्वेंट। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे सॉल्यूट, इसका डेफिनेशन क्या है, कहता है द माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट द माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। कहता है कि विलयन के छोटे भाग, यानी सॉल्यूशन का जो स्मॉल पार्ट्स होता है या कह दे थोड़ी मात्रा में, उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। आगे हम एग्जांपल भी दिखाएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट देखें तो द मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या कहता है कि जो बड़ा, जो अधिक क्या हो, मोर, उसे सॉल्यूशन के उस पार्ट को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं।
एग्जाम्पल में ले लीजिए सुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। अब इसमें दो कंपोनेंट है, देखिए इसमें कितने कंपोनेंट्स ऐड है, 2। फर्स्ट शुगर, एज एग्जांपल में आप ले सकते हैं शुगर 10 ग्राम यानी 10 ग्राम, और वाटर एंड वाटर 50 ml। ठीक है, एक ग्लास ले लीजिए, इसमें वाटर कितना है 50 ml वाटर, और 10 ग्राम शुगर। ओके, ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शुगर कितना है, थोड़ा सा माइनर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिफिनीशन में देखा सॉल्यूट का कहता है माइनर कंपोनेंट, तो जो स्मॉल यानी थोड़ा सा, उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। जो कम मात्रा में हो उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में शुगर इन वाटर, तो वाटर कितना है, अधिक है, और शुगर जो है कम है, तो जो कम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट। तो यहाँ पे शुगर क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए एक्वस सॉल्यूशन यानी इसको कह सकते हैं जलीय विलयन, हिंदी में इसको कहते हैं जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। डेफिनेशन देखेंगे इसका, कहते हैं द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि जो वाटर इज सॉल्वेंट, जो विलायक हो, वो क्या हो, जल में विलायक हो, या जो जिसमें जल वाटर की मात्रा हो, तो उसे क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन। जो जल में विलय हो जाए उसे क्या कहेंगे, जलीय विलयन। आगे हम लोग आ जाते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन इन विच वाटर नॉन सॉल्वेंट, कहने का मतलब जिसमें क्या विलायक क्या हो, जल नहीं हो, और जलीय जिसमें जल की मात्रा न हो, वाटर लेस हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, द सॉल्यूशन इन विच वाटर नॉन सॉल्वेंट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जिसको कहते हैं हिंदी में द्विअंगी विलयन। तो बाइनरी सॉल्यूशन देखेंगे, कहता है a solution containing only one solute dissolved in a solvent। कह सकते हैं इसको हिंदी में बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है, जिसमें वन सॉल्यूट और वन सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है, उसे क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। इसको अगर हिंदी में समझना चाहेंगे तो इसको कहते हैं वैसा विलयन जिसमें एक विलय और एक विलायक उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, एक यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूट, एक क्या सॉल्यूट, और एक क्या सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वन सॉल्यूट और वन सॉल्वेंट, तो ये क्या है, एग्जांपल किसका फॉलो कर रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन। अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट, देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मेनली 3 टाइप्स होते हैं।
फर्स्ट गैसियस सॉल्यूशन, सेकेंड लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड होता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। तो अगर इसको हिंदी में देखेंगे, देखिए मैं सभी चीज का हिंदी और इंग्लिश इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश तो आसानी से समझ जाते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ना समझ में आए और दिक्कत हो, इसके लिए मैं हिंदी बता देता हूँ। तो आप लोग दिक्कत नहीं मानिएगा कि कुछ बच्चों के कारण मुझे हिंदी भी बताना पड़ता है, क्योंकि कमेंट आ जाता है कि सर इंग्लिश के साथ साथ किसी का हिंदी भी बताते जाइए। तो इसको कहते हैं गैसीय विलयन, इसको कहते हैं द्रव विलयन, इसको कहते हैं ठोस विलयन। तो इसमें कंपोनेंट्स देखेंगे, अगर फर्स्ट सॉल्यूट में गैस हो और सेकेंड गैस हो, ठीक है, तो जब गैस गैस सॉल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस मिलेगा तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका एयर, ठीक है, हवा। जो भी गैस हो वो आपको आ जाता है गैसीय सॉल्यूशन में, जिसमें दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, गैस होंगे। सेकेंड गैसीय सॉल्यूशन का ही देखेंगे, अगर सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो तो इसमें देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म विथ नाइट्रोजन, इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगर नेक्स्ट गैसीय सॉल्यूशन का थर्ड देखेंगे, सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट गैस हो तो इसको हो जाता है एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो जाता है कॉम्फर इन नाइट्रोजन। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन में। तो लिक्विड सॉल्यूशन में भी सेम कंडीशन तो वही होगा, सिर्फ सॉल्वेंट चेंज होगा, ठीक है। इसका जो भी सॉल्यूट का होगा वो गैस लिक्विड सॉलिड ही होगा तीनों में। लेकिन अगर यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा गैसियस सॉल्यूशन, उसका सॉल्वेंट तीनों गैस हो जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन, उसका जो भी सॉल्वेंट है लिक्विड हो जाएगा। तो गैस और लिक्विड जब आपस में मिलेगा तो इसका रिएक्शन कहां से आपको बनेगा, जो भी गैस हो वाटर, यानी O2 ऑक्सीजन इन वाटर। लिक्विड सॉल्यूशन का सेकेंड देखेंगे, लिक्विड सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड हो, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अल्कोहल इन वाटर। लिक्विड सॉल्यूशन में थर्ड देखेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट लिक्विड, इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज इन H2O। थर्ड सॉलिड सॉल्यूशन देखेंगे, क्या बताएं कि जो उसका सॉल्यूशन का टाइप्स होगा वही उसका सॉल्वेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉलिड है तो यहाँ पे तीनों इसका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो गैस सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सॉल्यूट अगर लिक्विड हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो तो इसका हो जाएगा मरकरी विथ नाइट्रोजन, एग्जाम्पल। और थर्ड सॉल्यूट हो जाएगा इसका सॉलिड और सॉल्वेंट विथ सॉलिड, तो ठोस ठोस आपस में मिलेगा तो बनाएगा कॉपर इन गोल्ड, इसका एग्जांपल। तो आज हम लोग देखे सॉल्यूशन का डेफिनेशन, सॉल्यूशन के बारे में जाने, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स के बारे में जाने, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जाने। तो आज के लिए मेरा वीडियो में इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास कल लेकर आऊंगा। धन्यवाद।